Reverend Denzel Pupil Saab, Vice Chairman Philip Rakesh Pai Saab ji, Padri Makhan ji, और साढ़े बहुत ही रिस्पेक्टेड पादरी स्वैन जी और साढ़े रिस्पेक्टेड चेयरमैन पादरी राजेश कुमार जी और तमाम जिन्हें भी साढ़े भैन भरा इत्थों की कलीसिया जिन्हें बाहरों आए ने उन्हें सारे का मैं स्वागत करता। असी ये 47वां सालाना फंक्शन मना रहे हैं और इसकी जी हिस्टरी अगर बनाई जाए इन 47 सालों की उस तो पहला की तो एक बुक एक किताब बन सकती है, पर मैं इस शॉर्ट दे विच लवांगा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और साडे होर भी बड़े प्रोग्राम ने। इस तो बाद असी अपने गेस्ट्स नूं अपने मेहमानों को ऑनर भी देना है। ये चर्च जिहड़ा है इहदा नींह पत्थर 1968 दे विच लगभग 50 तो ऊपर साल पहला इहदा नींह पत्थर राइट रेवरेंड एस गुलाम कादर साहब ने रखिया सी और डायसिस ऑफ अमृतसर के पहले बिशप सन और 1968 तो बाद ये चर्च जड़ा नींह पत्थर रखा है ते नींहां भर दित्तियां गईयां, लेकिन फाइनेंशियल तौर पे बहुत कमी सीगी। ये चर्च काफी देर तो बन नहीं सकिया। इत्थे अस्थाई तौर पे कच्चे तौर पे भी थोड़ा जिहा इनू कच्चियां कंधा बना के उत्ते गट्टू पा के सलवाड़ पा के इत्थे काफी देर काफी साल तक इत्थे इबादत जिहड़ी आ मोरले पासे चलती रही। पर उस तो पहला मैं एस गुलाम कादर साहब के बारे दस देना चाहना कि वो इस चर्च के नींह पत्थर रखने तो पहला भी घरों दे विच इबादतां करवाते सन और नाल उन्होंने वाइफ मरियम जी भी होंदे सन और दिल लगी दे नाल उन्होंने बहुत काम किया। और उस तो बाद ये चर्च के बारे अगर देखे जाए तो ये जिथे असी ग्राउंड दे विच बैठे हैं इत्थे बड़े टोए सन, बड़े बड़े टोए सन, पर नंदनपुर की कलीसिया नौजवानों ने और उतों का बड़ा उस टाइम बड़ा जोश सीगा इन्हां टोयां नूं ग्राउंड दे विच तब्दील किया। अगर कोई भी फ्री दे विच सारी ये सेवा इन्हां भैन भरावां ने कीती है। इस तो बाद ये चर्च जिहड़ा एक ग्राउंड का रूप धारण कर गया और ये नींह पत्थर जिहड़ा बनिया रहा, लेकिन चर्च नूं बनाउण दे लई बहुत सारे भैन भरावां ने फील्ड दे विच जाके भी काम किया, लेकिन उदों जो कलैक्शन भी हुंदी सी कोई 2 रुपये कोई 1 रुपया, मतलब बड़ी फाइनेंशियल तौर पे बड़ी कमी सी। पैसे के कारण ये चर्च जिहड़ा है बहुत सारे साल रुकिया रहा। पर इत्थों दे 4 बशिंदे 4 वसनीक जो कि इंग्लैंड में गए सन, उन्होंने मैं नाम भी रिपीट करांगा, दलीप मसीह थापर, फजल मसीह थापर, ताराचंद थापर और फुम्मण मसीह थापर। ये 4 लोग जिहड़े आ इन्होंने अपन पॉकेटां दे विचों भी पैसे चर्च घर लई इकट्ठे किए और उत्थे जाके कलैक्शन भी की और इत्थे नंदनपुर दियां ने भी जिहड़े उस टाइम की कमेटी सी उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और ये पैसा इकट्ठा करके ये बिल्डिंग जिहड़ी है खड़ी की। और उस टाइम की जिहड़ी कमेटी है उन्हां विचों बहुत सारे एल्डर साहबान जिहड़े आ वो खुदा नूं प्यारे हो गए ने, लेकिन 2 हाले तक भी जिंदा ने। उन्हां विच साडे करनैल मसीह थापर जी और सोहण सिंह थापर जी, ये 2
1976 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਖਸੂਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਰੈਵਰੈਂਡ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਸਿਸ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹਜ਼ੂਮ ਆਇਆ। UCI ਪਾਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾਨੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तमाम ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ CM ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 47ਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਵੈਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਪਿਊਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਵੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਲਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਔਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ तमाम ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਲੱਥੇਗਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। थैंक यू वेरी मच। आसमान भी तेरा, हम भी तेरे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिखाया कि हम इस कलीसिया में आकर इनकी खुशी में शरीक हों, क्योंकि आज अपने चर्च के 47वीं एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर
47 वर्ष का सफर जो कि पिता परमेश्वर ने तय किया। दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर आने वाले सालों में भी प्रभु ये कलीसिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। कलीसिया डासिया चंडीगढ़ की ही नहीं बल्कि पिता परमेश्वर पूरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चुनिंदा कलीसिया में बन सके। यहाँ की क्वायर के लिए दुआ मांगते हैं, यूथ के लिए, चर्च कमेटी के लिए, आदि साहबान के लिए पिता परमेश्वर प्रभु पूरी कलीसिया के साथ हो। दुआ मांगते हैं प्रभु जी जितने भी अजीज इस खुशी के मौके पर पहुंचे हैं इन सबको बहुत सारी बरकत और आशीष देना, और जो भी पिता परमेश्वर आज का तू वचन देना चाहता है खुदावा, हम महज इस वचन को पढ़ने या सुनने वाले ही नहीं बल्कि इसके अनुसार चलने वाले बने, ताकि 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से सुना कबूल कर, आमीन। और पास्टर कमेटी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत सी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि कलीसिया जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की करे, बुलंदियों में चले। परमेश्वर जैसे चाहता है कि वो हमें औकात की माने असर नौजवान करना चाहता है, तो खुदावन जो है हम इस कलीसिया को असर नौजवान करे, औकातों की माने बुलंदियों पे लेके चले, और बहुत से परमेश्वर के दास और दासियाँ इस कलीसिया में से निकलने में उसके जो खुदावन के नाम को और जो है आगे लेके जाने उसको। मुझे भी बैठे बैठे याद आता है कि पिछली बार शायद हमने ये बात भी की थी कि चर्च को एक्सटेंड करना है, चर्च को बड़ा करना है ना, तो मुझे वो चीज़ याद है। और खुदावन ने जब भी मौका दिया तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ कि जब भी खुदा ने मौका दिया तो हम ज़रूर जो है मिलकर इस चर्च को बड़ा करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और जब भी खुदा की मर्जी, खुदावन की मर्जी के अकॉर्डिंग सारे काम हैं, और खुदावन हर समय पे अपने कामों को जब वो चाहता है तब वो अंजाम देता है, पूरा करता है। और खुदावन का अगर मर्जी होगी तो हम एक दिन इसकी एक्सटेंशन पे यहाँ पे सारे जमा होंगे और प्रार्थना में शरीक होंगे। तो एक बार फिर से आप सबको, फादर साहब को, तमाम दीगर पास्टर कमेटी के मेम्बरान को, कलीसिया को मेरी तरफ से इस 47वीं वर्षगांठ पे, चर्च की वर्षगांठ पे बहुत बहुत सी शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। अब मैं वाइस चेयरमैन रेवरेंड फिलिप राकेश से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी आके नंदनपुर की कलीसिया को इसी तरह अपने उत्साही शब्दों से उनको ग्रीटिंग दें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर हम सबको अच्छा मौसम दिया, अच्छा वक्त दिया, ताकि हम सब इस चर्च की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करें और प्रभु का धन्यवाद, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ यहाँ की समस्त कलीसिया के लिए, पास्टर कमेटी मेंबर्स के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, और जितने लोग भी प्रभु की सेवा अपने तन मन और धन के द्वारा प्रभु की खिदमत में लगे हुए हैं, उसमें योगदान देते हैं। तो प्रभु हम सब की कदर करता है। जिसने एक दरी को भी बिछाया है उसका भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। जब हम एक छोटा सा काम भी मिल करके उसके अंदर अपना सहयोग देते हैं तो हम चर्च की सेवा का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो हम प्रभु का शुक्र करते हैं जब हमने देखा कि देखो कितना बड़ा इंतज़ाम है, कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, और खुदा ने भी अपना अनुग्रह किया। कल इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, और ऐसा लग रहा था पता नहीं मौसम ठीक हो पाएगा कि नहीं पाएगा, पर खुदा का अनुग्रह हुआ कि कितना अच्छा मौसम मिला है। और जो आपकी मेहनत है खुदा ने उसको देखा है, कितने खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है, कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है बैठने का, खाने का, पीने का, और जितना आप लोगों ने मिल करके संघर्ष किया है, ये बातें बताती हैं
कि हम खुदावंद के साथ जुड़े हैं, हमारा खुदावंद के साथ प्यार है और हम निरंतर खुदावंद की खिदमत को एक साथ मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जब अपने जोन के अंदर देखते हैं तो हमारी मीटिंग्स होती है, उसमें अक्सर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर्स, हर एक पास्टर्स के लिए दुआ की जाती है और उसमें भी दुआएं की गई कि नंदनपुर पास्टरेट के अंदर या नंदनपुर चर्च के अंदर जो 47th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की जानी है, जिसके लिए लगातार वहाँ पे दुआ की गई। गोलकनाथ मेमोरियल चर्च के अंदर हमारे वहाँ पे निरंतर चर्च के लिए दुआ की गई ताकि ये जो एनिवर्सरी है ये हमारे सब के लिए बाइस बरकत और खुशी का काम बन सके। और बहुत आनंद आता है जब हम सब मिल करके बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान इस कामों के अंदर जुट जाते हैं ताकि परमेश्वर के कार्यों को हम निरंतर आगे बढ़ा सकें। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और हमारी दुआएं, हमारा प्यार, हमारा सहयोग हमेशा आप सबके साथ बना रहेगा। और जैसे हमारे मॉडरेटर कमिश्नरी साहब ने भी कहा है कि हमारे डायसिस जो चंडीगढ़ डायसिस है वो पूरी तरह से हर एक पास्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है कि हमें कहाँ पे कौन कौन से कार्य हमें करने हैं। और आने वाले दिनों के अंदर प्रभु ने चाहा तो हमारे बिशप साहब हमारे सामने होंगे, जो इस समय मॉडरेटर कमिश्नरी हैं, लेकिन बिशप साहब के रूप में वो हमारे बीच में होंगे और एक नई उत्साह के साथ हम खुदावंद की खिदमत को निरंतर आगे बढ़ाते हुए खुदा की महिमा कर पाएंगे। सो आपको हम इस 47th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी प्रभु में उन्नति करते हुए प्रभु की महिमा करते चले जाओ। खुदा सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस। कामयाबी हुए आ रहे हैं, तो इस मिशन को कामयाब करने के लिए हमारे पास हाईली एजुकेटेड, डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि पूर्ण तौर से बच्चों को शिक्षित करते हैं, उनकी सहायता करते हैं ताकि उनके एग्जामिनेशन में रिजल्ट एक्सीलेंट आ सके। एक और खास बात हमारे स्कूल की यह है कि हमारा जो स्कूल वो इको फ्रेंडली जोन में आता है, तो वहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, स्पेशियस ग्राउंड्स हैं, बच्चे वहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड है और इन सभी गेम्स में वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे रैंक में आते हैं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में एनरोल करवाएं ताकि उनका जो भविष्य वो उज्जवल हो पाए। तो अगर आप अपने बच्चों को एनरोल करवाना चाहते हैं तो हमारी एडमिशन अभी ओपन है, प्री नर्सरी से लेकर +1 तक, क्योंकि अभी बोर्ड क्लासेस है, बोर्ड क्लासेस के एग्जामिनेशन है, तभी इसलिए प्री नर्सरी से लेकर क्लास +1 तक एनरोलमेंट आप अपने बच्चों की करवा सकते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। थैंक यू। तो बरकतों, खुशियों के लिए जो परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी आशीषों बरकतों को देता है, जिससे कि हम अपने तन, मन और धन, आत्मा, प्राण और शक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले खुदावा, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही हर अच्छी नेक तो बरकत और खुशियों को देने वाले खुदावंद हैं। आप ही ने खुदावंद हमसे मोहब्बत की और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया कि वो आसमान को छोड़ करके हमारे लिए इस धरती पर आ गए ताकि हमें वो पाप से, गुनाह से, उस मृत्यु से छुटकारा दिलाए और हमें वो जिंदगी दे जो सदा की और भरपूरी की जिंदगी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपके पवित्र लहू से खरीदे गए हैं और हमारी जिंदगी प्रभु आपकी है और जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु, ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है और जो कुछ भी आपके दिए हुए में से खुदा जो भी ये भेंट आपके बच्चों ने आपके सम्मुख अर्पित की है, इसे अपनी हजूरी में कबूल कर लें और खुदावंद इसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। और जितने प्रभु आपके बेटे बेटियां अपने तन, मन और धन के द्वारा प्रभु
आपकी खिदमत करते हैं, आपकी सेवाओं में प्रभु अपना योगदान देते हैं, और जो इस प्रोग्राम के लिए भी अपने योगदान दिए हैं, और जो भी ये भेंट आपके सम्मुख दी है, ये सब कुछ आपकी हजूरी में ग्रहण योग्य ठहरे। एक एक को अपनी बरकत आशीष से भरपूर करें और अपनी महिमा का वसीला बनाएं। आज के सारे प्रोग्राम के द्वारा प्रभु हर एक जन प्रभु आपकी आशीषों को हासिल करें, और प्रभु आगे आने वाले प्रोग्राम में आप हम सभी को आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।